नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुशल स्वागत करता हूँ अपने आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम खड़े हैं आनंद निसान इंदौर के शोरूम में और रिव्यू करने वाले निसान के XV वेरिएंट। ये गाड़ी अब BS6 वेरिएंट के साथ में आ चुकी है, लेकिन उसके पहले स्पेशल थैंक्स टू आनंद निसान जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी प्रोवाइड करी। अब आपको किक्स देखनी है, निसान को और प्रोवाइड देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दी गई, कॉल करिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और गाड़ी पसंद आए तो लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की नई वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके टायर्स के बारे में। देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको अपोलो के टायर्स मिल रही है, 17 इंच के टायर्स दिए गए हैं। साथ में डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है आपको XV वेरिएंट के अंदर। और टायर साइज़ आप पढ़ सकते हैं 215/60 R17 टायर साइज़ दिया गया है इस टायर गाड़ी के अंदर। और देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक है अलॉय व्हील्स का। हम इसके फ्रंट एंड के बारे में, फ्रंट एंड में आपको यहाँ पे निसान का बड़ा सा लोगो मिलता है। इसकी एक बड़ी सी मैसिव सी ग्रिल दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम की थिक लाइनिंग दी जाती है हम लोग को ऐसे, और ये हनीकॉम पैटर्न में से ग्रिल दी गई है। नीचे आते हैं, नीचे आपको यहाँ पे आपका नंबर प्लेट के लिए हुक मिलेगा, जहाँ पे अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट हुक कर सकते हैं। और नीचे आते हैं आपको यहाँ पे एयर वेंट्स मिलेंगे, जिससे आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा रह सकता है। साथ में आपको यहाँ पे हल्के से डिफ्यूज़र टाइप के दिए गए हैं, ताकि गाड़ी हल्के से एरोडायनामिक परफॉर्म कर सके हाईवे और हाई स्पीड्स के अंदर। वाला वेरिएंट बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट, इसका नाम है XV। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं हेलोजन लाइट्स मिलती है। साथ में यहाँ पे आपको एक हाई बीम लो बीम की लाइट मिलती है। यहाँ पर आते हैं तो हमको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलते हैं। नीचे अपन आएंगे तो यहाँ पे हल्का सा वेंट दिया गया है। इसका फॉग लैम्प इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। फॉग लैम्प को देख सकते हैं, यहाँ इसकी कुछ प्रेसिंग करी गई फॉग लैम्प की। और हल्का नीचे जरा प्लास्टिक दिया गया, कुछ ट्रैफिक वगैरह में बाइकर्स हमेशा अपने टायर अड़ा देते हैं इस जगह पे, तो खराब ना हो पेंट उसका, इसलिए यहाँ पे रफ प्लास्टिक दिया गया है। देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक गाड़ी के फ्रंट एंड का। बोनट में आपको गाड़ी का बोनट मिलता है। आपको दिखाते हैं इस बोनट के अंदर कौन सा इंजन दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको वाइपर स्प्रे के लिए यहाँ पे 2 नोजल्स दी गई है। इस जगह पे 2 नोजल, इसको अपन इजीली यहाँ पे हाइड कर सकती थी निसान कंपनी, पर उन्हें यहाँ पे एक्सटर्नल में रखा गया है। कुछ सोच समझ के उसको यहाँ पे रखा गया होगा। ये देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक है इंजन बे का। ये अपना 1.3 पेट्रोल इंजन है जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स साथ में आती है। साथ में देख सकते हैं इंजन गाड़ी से थोड़ा पीछे दिया गया है, ताकि अगर गाड़ी क्रैश होता है तो इंजन पर डैमेज ज़्यादा ना आए, इसलिए यहाँ पे इंजन थोड़ा पीछे रखा गया है। और आगे आपको इतना ज़्यादा स्पेस दिया जाता है। तो बात करते हैं इस तरफ के बारे में। तो टायर्स के ऊपर आपको यहाँ पे क्लैडिंग मिलती है, जहाँ पे रफ पेंट में दी गई है। फेंडर्स में कोई इंडिकेटर्स नहीं दिए जाते हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। गाड़ी के साथ कोई रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, देख सकते हैं। सेम आपको को ड्राइवर साइड भी एक रिक्वेस्ट सेंसर से मिलता है। साथ में ORVM देख सकते हैं। ORVM के अंदर आपको हल्का सा ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया गया है, और ORVM का शेप देख सकते हैं, ऐसा कुछ शेप है ORVM का। गाड़ी के आपको A पिलर पे आपको हल्का सा मैट फिनिश मिलेगा। ऊपर जाते हैं आपको रूफ रेल्स मिलती है। रूफ रेल्स ये ऐसा डिज़ाइन में दिया गया, फंक्शनल रूफ रेल्स नहीं है ये। सेम आपको यहाँ पे B पिलर में भी ऐसे ही ब्लैक हल्का सा ब्लैक मैट फिनिश मिलता है। सेम C पिलर तक वो कंटिन्यू रहता है इसका मैट फिनिश। जैसे इतनी बड़ी इसकी विंडो मिलती है गाड़ी के अंदर आपको। बात करते हैं पीछे डोर्स के बारे में। तो पीछे डोर्स में आपको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे फैब्रिक मिलता है। यहाँ पे आप अपना हाथ आराम से रख के गाड़ी हम बैठ सकते हैं, और यहाँ से गाड़ी को आप इजीली बंद भी कर सकते हैं। साथ में आपको ये पावर विंडो स्विच मिलता है, और गाड़ी लॉक एंड अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे क्रोम स्विच मिलता है, सिल्वर कलर का, देख सकते हैं। नीचे आते हैं, नीचे आपको यहाँ पे एक स्पीकर मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे वॉलेटर के लिए बॉटल होल्डर मिलता है, और थोड़ा सा निकलने स्पेस और मिलती है, थोड़ा सामान आपको और रख सकते हैं इसके अंदर आप। और विंडो एरिया को देख सकते हैं, विंडो यहाँ से यहाँ तक खुलती है, इसकी रोल डाउन होती है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विंडो खुलती है। और ये हल्का सा आपको यहाँ पे फिक्स्ड ग्लास टाइप का लुक मिलता है। पीछे आता है तो पीछे आपको यहाँ पे हल्की सी हीटेड लाइन्स मिलती है। साथ में यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिलता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, और रूफ इसकी वाइट कलर में दी गई है। इधर आपको यहाँ वाइपर दिया जाता है, सिंगल स्ट्रोक वाइपर दिया जाता है। यहाँ पे आपको निसान का लोगो मिलता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंटर्स दिया जाता है, ताकि आप अपना बूट को एक्सेस कर सके, देख सकते हैं। बूट का स्पेस आप देख सकते हैं, शायद थोड़ा अंधेरा हो रहा है, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। बूट का स्पेस आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ बूट का स्पेस दिया गया है जगह पे। यहाँ पे एक बूट लैम्प भी दिया जाता है अपने को, और यहाँ पे आपको हल्का सा हुक एंड हैंडल दिया जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक गाड़ी के कुछ टूल्स रहेंगे, और स्पेयर टायर इस गाड़ी का नीचे मिलता है आपको। और इस गाड़ी में कोई भी ऐसा डीप लोडिंग लिप नहीं, दे सकते हैं। ये अपना बूट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहीं पे अपना बूट यहाँ पे आराम से आपका सामान इजीली खा सकता है इस गाड़ी के अंदर। कि साथ में आपको यहाँ पकड़ने के लिए मिलता है। अगर आपकी हाइट छोटी हो तो आप इसको ऐसे पकड़ के इजीली अपने बूट को बंद कर सकते हैं। इस तरह आपको नंबर प्लेट का हुक मिलेगा। इधर आपको किक्स की ब्रांडिंग मिलेगी। इस गाड़ी में आपको कहीं भी आपके वेरिएंट की ब्रांडिंग नहीं मिलती है। साथ में यहाँ पे बर्ड ओरिएंटेड बैकलाइट्स मिलती है, जैसे ऐसे कुछ लोग बैकलाइट्स का। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के लिए मिलता है, और ये आपका यहाँ पे ब्रेक लाइट और यहाँ पे बैकलाइट आपको यहीं प्रेजेंट मिलती है। नीचे आते हैं, नीचे इसका बम्पर हाफ पेंट में दिया गया और हाफ इसका मैट फिनिश में बम्पर दिया गया है। नीचे हल्का आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं विद एक सिंगल कैमरा, और ऐसा कुछ लुक है बैक से आप देख सकते हैं गाड़ी का।
सो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। देख सकते हो गाड़ी के अंदर आपको 4 पावर विंडो मिलती है। ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स भी मिलते हैं और देख सकते हैं गाड़ी को आप यहाँ से खोल सकते हैं। और यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक फिनिश दिया गया है ताकि आपका आप हाथ रखते तो आपको अच्छा कंफर्टेबल फील हो। हल्का सा यहाँ पे स्पंजी फिनिश भी है, दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आप कुछ निकनेक्स रख सकते हैं लाइक कॉइन और टोल रिसिप्ट ATC। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे सर्कुलर AC वेंट्स मिलते हैं। सेम यहाँ पे आपको 2 AC वेंट यहाँ मिलते हैं और एक AC वेंट आपको वहाँ मिलता है सर्कुलर वाला। ड्राइवर साइड AC वेंट और को ड्राइवर साइड AC वेंट में आपको हल्का सा क्रोम फिनिश मिलती है और ये एडजस्टेबल AC वेंट्स है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश नहीं मिलती है और ये भी एडजस्टेबल AC वेंट्स है। देख सकते हैं ऐसा कुछ लोग है स्टीयरिंग का। नॉर्मल यहाँ पे सर्कुलर स्टीयरिंग मिलता है, साथ में आपको निशान का लोगो मिलता है और साथ में आपको यहाँ हॉर्न पैड्स मिलते हैं। हॉर्न की आवाज़ सुन सकते हैं आप, ऐसे कुछ हॉर्न की आवाज़। यहाँ पे आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। इस तरफ आते हैं, इस तरफ आपको यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं आपके। यहाँ से आप अपने गाने का प्लस माइनस कर सकते हैं गाने की आवाज़ को यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे कॉल उठा सकते हैं, कॉल रख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ मोड मिलता है और यहाँ से इस जगह से आप यहाँ पे अपना वाइपर और यहाँ पे एक हल्का सा बटन दिया गया, आई थिंक ये बटन, इस बटन से आपका इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे करंट माइलेज बताएगा, यहाँ पे रेंज बता रहा है गाड़ी की आपको, यहाँ पे डिस्टेंस कितना चल चुके हो बता रहा है। ये आपको गाड़ी की एवरेज बता रहा है, अभी इसको 14.4 km/h की बता रहा है एवरेज आपको ये अभी। यहाँ पे आपको गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर बता रहा है। यहाँ पे आपको बीच में यहाँ पे आपको स्पीड बताएगा। साथ में आप स्टीयरिंग व्हील को नीचे ऊपर कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी नहीं आता है। और इस जगह से आप इसको लॉक कर सकते हैं इजीली। देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पीड बताता है, स्पीड का बताता है गाड़ी आपको कौन से गियर में। ऑटोमेटिक वेरिएंट यहाँ पे इसलिए यहाँ पे P दिखा रहा है, गन तो आपको यहाँ पे गियर बताता है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिया जाता है बड़ा सा। इस तरफ बनाते हैं यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल सकता है, इसका RPM मीटर 7 तक दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर और हेडलाइट के लिए एक्सेस मिलता है इस तरफ। नॉर्मल कार में ये इस तरफ होता है पर यहाँ पे लेफ्ट तरफ दिया गया है ये चीज़। इस जगह पे आपको फ्रंट हुड ओपन करने का जगह मिलता है। नीचे अपन आते हैं, यहाँ पे आपको अपना फ्यूल लाइट ओपन करने की यहाँ पे आपको मिलता है लीवर। सेम आपको यहाँ पे आपको 1 लीटर की बॉटल इजीली फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक स्पीकर मिलता है और आगे फ्रंट एंड में आपको 2 ट्विटर्स मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर है और 2 ट्विटर्स है। एक ट्विटर की प्लेसमेंट वो रही और एक उसकी वो रही प्लेसमेंट। देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। SRS के एयरबैग दिए गए इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट एयरबैग यहाँ दिया गया स्टीयरिंग व्हील पे और दूसरा एयरबैग आपको वहाँ मिलता है SRS का। यहाँ पे आपको हल्का सा कार्बन फाइबर फिनिश का लुक दिया जाता है। इस गाड़ी का टच स्क्रीन आपको 18 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। यहाँ पे आपको फिजिकली वॉल्यूम बटन मिलता है और साथ में आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा का बटन मिलता है। इसको आप ऑन कर लेंगे तो आप ड्राइविंग के वक्त अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ये सकते हैं आपका कैमरा ऑन हो गया ड्राइविंग के वक्त में भी। मेन्यू के अंदर आप गाड़ी को फ़ोन कॉल कर सकते हैं। साथ में आपको ऑडियो देता है। यहाँ पे आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलती है गाड़ी के बारे में। देख सकते हैं सब सेटिंग्स आती है गाड़ी के अंदर, आप पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे आपको लॉक बटन मिलता है, साथ में आपको यहाँ पे हज़ार लाइट मिलती है। अगर आप इसको लॉक बटन ऑन कर देंगे तो आपकी गाड़ी डायरेक्ट लॉक हो जाएगी यहीं से ही और उसको दबाएंगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक फिर से हो जाएगी। इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 26 का टेम्परेचर दिया है और मिनिमम यहाँ पे 18 तक का टेम्परेचर दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको फ़ैन स्पीड मिलती है, यहाँ से अपना फ़ैन स्पीड बढ़ा कम कर सकते हैं। और नीचे आते इस गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टॉप मिलता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे USB पोर्ट मिलता है और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। नीचे आते हैं आपको थोड़ा स्पेस मिलता है अपना फ़ोन वगैरह रखने के लिए। ये इसका गियर लीवर हो गया, ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इधर आती तरह आपको हैंड ब्रेक मिलता है। इधर इस तरफ आते हैं अपन लोग तो इस तरफ आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है। ये आर्मरेस्ट खुलता नहीं है, फिक्स रहता है और ना ही आर्मरेस्ट ये आगे पीछे होता है। इस तरफ बात करते हैं, इस तरफ आपको ग्लव बॉक्स मिल सकता है। देख सकते हैं ग्लव बॉक्स हल्का सा यहाँ पे डीप दिया गया है और यहाँ पे आपको एक लाइट मिलती है ग्लव बॉक्स के अंदर कि आप रात में कोई भी सामान इजीली एक्सेस कर सकें यहाँ पे। और ये कूल ग्लव बॉक्स है इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा वेंट मिलता है आपको, कहाँ से ठंडी हवा आ रही है इसी की। इस गाड़ी में आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है ड्राइवर साइड पे और को ड्राइवर साइड पे इसमें नॉर्मल सीट मिलती है। ये सीट हाइट एडजस्टेबल सीट है और इस पर देख सकते हैं फैब्रिक अपॉस्ट्री करी गई सीट के ऊपर हल्का सा। और इसमें पेटेंट देख सकते हैं हल्का सा स्टिच पेटेंट किया गया सिल्वर कलर के अंदर और यहाँ पे हनीकॉम डिज़ाइन दिया गया है। देख सकते हैं ऐसा कुछ इस गाड़ी का वाइपर फ्लो, देखिए फुल वाइपर फ्लो है और ये पूरा विंडस्क्रीन क्लीन कर देगा अपना। ये देखिए। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे तरफ, बात करते हैं पीछे की सीट्स और पीछे स्पेस के बारे में। सो ये हम आ गए हैं पीछे की सीट तरफ। देख सकते हैं आप ये जो आगे वाली सीट है ये फुल मैंने पीछे करी हुई है और जो ये वाली सीट है को ड्राइवर वाली इसको मैंने फुल आगे किया हुआ है। फुल आगे करने में आपको यहाँ पे अच्छा सा बहुत अच्छा रहता है, हम स्पेस में ज़्यादा दे सकते हैं। मैं अपने पैर पूरा आगे करके आराम से गाड़ी में बैठ सकता हूँ। और इस तरह बात करें अगर सीट पूरी पीछे हो जाती है तो यहाँ पे आराम से एक 5'8" का बंदा बैठ सकता है, मतलब मेरे जैसा बंदा। मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ मेरे कितने पैर टच हो रहे हैं सीट पर बैठने पर। देख सकते हैं मैं गाड़ी में जस्ट फिट हो रहा हूँ क्योंकि मेरी सीट पूरी पीछे का रही है। अब सीट को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ अपने हिसाब से। अब देखते हैं कितना स्पेस बन पाता है एक एवरेज इंसान के लिए गाड़ी में बैठने के लिए।
ऊपर यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट्स मिलती, 3 लाइट मिलेगी जो येलो कलर की लाइट प्रेजेंट है गाड़ी के अंदर। सेम आपको यहाँ पे बैक में एक लाइट दी गई है ताकि रात में आपको इजीली आपको चीज़ बैठ सके। वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं कि आपका सीट बेल्ट लगा कि नहीं लगा, आपके एयर बैग्स ऑन है कि नहीं ऑन है, वहाँ पे आपको मिलता है वहाँ पे इंडिकेट्स। और देख सकते हैं मैंने सीट को मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 5'10", देख सकते हैं यहाँ पे आपको इतना लेग रूम मिलता है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लेग रूम मिलता है। और पैर देख सकते हैं मैं इस गाड़ी में आराम से लंबी टूरिंग कर सकता हूँ बैठ के इजीली। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं। इस AC वेंट का आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते हैं या उसकी फैन स्पीड अप डाउन नहीं कर सकते हैं। ये अपने आगे जो चल रही होगी फैन स्पीड उसी से कनेक्टेड चलता है ये AC वेंट। साथ में यहाँ पे अपने इसको एडजस्ट जरूर कर सकते हैं अपन, इसका आगे पीछे किस तरह अपने को फ्लो चाहिए। नीचे आते हैं, नीचे अपने यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। हम देख सकते हैं गाड़ी में हल्का सा हम्प दिया गया है, तो जो थर्ड पर्सन होगा वो यहाँ पे बैठेगा जरूर, तो उसको दिक्कत जरूर होगी बैठने में, क्योंकि हल्का सा हम्प दिया होगा। और देख सकते हैं मेरे पैर से पूरा हम्प में कवर कर ले रहा है मेरा पैर। और मेरे पैर का शूज़ ऑलमोस्ट 8 या 9 नंबर आता है मेरे को पहनने में। देख सकते हैं ऐसा इतना कुछ स्पेस बनता है अगर मैं 8 या 9 नंबर के पैर यहाँ रखता हूँ तो। इस गाड़ी के अंदर अपने को फैब्रिक सीट्स मिलती है। साथ में आपको यहाँ पे 3 सीट बेल्ट मिलता है, 3 पॉइंट, यहाँ बीच में पॉइंटर सीट बेल्ट दिया गया है। बाकी सबको एक फुल एडजस्टेबल सीट बेल्ट गाड़ी के अंदर मिलता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, एक फिक्स हेडरेस्ट ये हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेम एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है और सेम ड्राइवर साइड में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पे अपने को एक आर्मरेस्ट भी मिलता है, देख सकते हैं। इस आर्मरेस्ट के अंदर आपको कप होल्डर मिल जाता है, कोई गाड़ी नहीं है इसलिए पन्नी चढ़ी गाड़ी पे। साथ में यहाँ पे कप होल्डर्स मिल सकते हैं। यहाँ पे अपने 2 कप इजीली रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक कैन, कोकोला कैन यहाँ पे इजीली आप रख सकते हैं और अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलती है, मतलब अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए वो चाइल्ड सीट खरीद के यहाँ पे आप गाड़ी में लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में 2 पार्सल ट्रे लगती है, एक पार्सल मैंने नीचे रख दी यहाँ पे लाके, तो यहाँ पे आप इजीली अपना बूट बेसिस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से एक पार्सल ट्रे निकाल देंगे और एक लगे रहने देंगे तो यहाँ से अपना बूट इजीली बेसिस कर सकते हैं। कुछ भी सामान निकालना आप ऐसे हाथ डाल के यहाँ से सामान निकाल सकते हैं अपना। सो दोस्तों यहीं तक की थी अपनी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे कार बाइक के नॉइज़फुल वीडियो एंड रिव्यू वाले वीडियो आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय। भारत माता की जय।